स्वागत है, अभिनंदन है एक और नई वीडियो में आरक्षण से रिलेटेड। जी हाँ, विभिन्न प्रकार के क्षैतिज आरक्षण आपको उत्तराखंड में मिलेगा। किसी के कमेंट में पढ़ रहा था, किसी ने कहा था ये उत्तराखंड नहीं आरक्षण का राज्य है। क्या है पूरा मामला, चलिए डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे और अंत तक समझेंगे कि ये संवैधानिक है या फिर असंवैधानिक है। बात करते हैं 10% क्षैतिज आरक्षण का, जो कि राज्य आंदोलनकारियों को दिया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। यानी कि उत्तराखंड की तमाम जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें 10% जो क्षैतिज आरक्षण उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को दिया जाएगा। लगभग 13,000 का अनुमानित डेटा बताया जा रहा है और अभी भी उनको चिन्हित किया जा रहा है। और पहले जो रूल बना था उससे अमेंडमेंट किया गया है। अब आश्रित के जो है ही है राज्य आंदोलनकारी, उनके आश्रितों को भी इसमें ऐड ऑन किया जाए। बहुत सारे रूल्स एंड नियम है, वो मैं पूरी जो जियो है टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए, कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा एक उत्तराखंड जो हाईकोर्ट है उसमें PIL दाखिल की गई है 10% रिजर्वेशन को लेकर। इसमें कल सरकार को पूछा गया है, भाई 6 हफ्ते का इसमें जो है सरकार को टाइम दिया गया है। 6 हफ्ते के अंदर इसमें जो है जवाब दाखिल करने को कहा गया है कि भाई आखिर आपने इसको इम्प्लीमेंट क्यों किया। जाकि जो उनके वकील साहब थे उन्होंने भी कहा कि इसमें जो है बहुत इसमें अभी आगे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसा कहा है। लेकिन अभी आज भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जो विज्ञप्ति आई है तबला वादक इन सब की, उसमें भी 10% रिजर्वेशन का कॉलम है। ठीक है, अभी पक्ष और विपक्ष दोनों वकीलों ने क्या कहा, हम उसके बारे में भी आपको बाइट आगे सुनाएंगे। पहले समझ लेते हैं मामला क्या है। 10% आरक्षण जो है हुआ, फिर कैबिनेट ने इसको पास किया, उसके बाद राज्यपाल साहब के पास गया, उसके बाद उसमें फाइनल मुहर लग गई। तमाम भर्तियां जो 4,000 5,000 जो भी थी पहले आयोगों के पास चली गई थी, वापस आई। ठीक है, फिर संशोधन हुआ, फिर भर्ती आई। अब जो है यहाँ पर एक्ट पर तत्काल रोक से इनकार, सरकार को जवाब देने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया गया है। यानी कि 6 हफ्ते का समय जो है सरकार को दिया गया है कि भाई इसमें आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण किस आधार पर तय किया। जनहित याचिका सुनवाई करते हुए जवाब दाखिल करने को सरकार से कहा गया। समय दिया गया 6 हफ्तों का, उसमें डेटा नेक्स्ट हियरिंग अक्टूबर में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात निकल के सामने आ रही है कि जनहित याचिका में ये कहा गया कि असंवैधानिक बताया गया। इसमें एक और आज जवाब आया है आंदोलनकारियों का, वो भी मैं आपको अंत में बताऊंगा। ठीक है, इस आदेश पर राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी है। अब सरकार ने आरक्षण देने के लिए 18 अगस्त 2024 को कानून बना दिया गया है, जो हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ है। राज्य के महाधिवक्ता ने कहा कि राज्य को कानून बनाने का अधिकार है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है यहाँ पर नई रणनीति यहाँ पर जो है तैयार की है। अब मैं आपको डिटेल सुनाता हूँ कि पक्ष और विपक्ष के वकीलों ने क्या कहा। तो सबसे पहले जो पक्ष के वकील थे उनका क्या कहना है वो सुन लेते हैं और फिर इसको आगे बात हम आगे चर्चा 2004 में जारी शासनादेश व वर्ष 2010 में जारी सेवा नियमावली स्टैट्यूटरी रूल को हाईकोर्ट पहले ही असंवैधानिक घोषित कर चुका है और सरकार ने उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं किया है। अतः सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वो एक्ट के माध्यम से उसी प्रकार का रिजर्वेशन पुनः सरकारी सेवा में राज्य आंदोलनकारियों और उनके परिवारों को प्रदान करें। हमने उसमें जो है ये उत्तर दिया कि साहब राज्य सरकार तो नहीं गई थी, लेकिन आंदोलनकारी गए हैं और वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसलिए हमने न्यायालय से जो है यह प्रार्थना की कि हमको 6 हफ्ते का टाइम दिया जाए और हम ये स्थिति जो है काउंटर एफिडेविट के जरिए जो है एक्सप्लेन करें, स्पष्ट करेंगे। तो कोर्ट ने हमारी बात मान ली। फिर तो आपने देखा कि इसमें कहा गया कि किस तरह से जो है पहले भी ये जो कानून है उसको लाया जाना था, लेकिन बीच में क्या हुआ आपने सुना। अब जो है मामला एक और थोड़ा सा पॉइंट आउट वाला है कि जैसे तमाम भर्तियां आ रही हैं
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने तो अपनी तमाम भर्तियों में 10% जो आरक्षण है वो जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। अब पीआईएल अभ्यर्थियों ने दाखिल कर दी है, उसमें अगली सुनवाई अक्टूबर माह में है, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि अर्जेंसी लगाकर इस पे स्टे लगाया जाए, क्योंकि अगर लगातार इस तरह से भर्तियां आती रहेंगी तो मामला बिगड़ सकता है। क्योंकि अभी तो छिटपुट भर्तियां आई हैं, एक स्टेनो की है आज वो आई है। अगर भविष्य में बड़ी भर्तियां आ गई, जैसे आपके फॉरेस्ट गार्ड के बम्पर पद हैं, कनिष्ठ सहायक के बम्पर पद हैं, पुलिस कांस्टेबल है, तब जो है थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। क्योंकि अगर भर्ती आने के बाद स्टे लग गया तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो 10% का रिजर्वेशन में जो सीट दी होगी वो आपकी जो है ब्लॉक हो जाएगी और बाकी पे जो है डिसीजन चलेगा। तो इसमें नुकसान कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का ही है। इस पे 10% क्षैतिज आरक्षण का अगर मामला पढ़ें और इसकी जो कैलकुलेशन है उसको आप सही से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी सीटें आपको नुकसान हो रही है। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके अर्जेंसी लगाकर इस 10% जो आरक्षण है उस पर स्टे ले लिया जाए, जो पीआईएल जो है दाखिल हुई है, ताकि जो आने वाली भर्तियां हैं वो यहाँ पर बच सकें। इसी संबंध में अभ्यर्थियों के द्वारा तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा जो कल डिसीजन सुनाया गया था उसी संबंध में कुछ आंदोलनकारियों ने कहा है कि यह पूरी तरह से संवैधानिक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड संयुक्त मंच ने कहा कि आंदोलनकारियों का आरक्षण विधेयक पूरी तरह से संवैधानिक है। मंच के जो संयोजक हैं उन्होंने कहा कि 10% जो क्षैतिज आरक्षण के विरुद्ध कुछ शरारती तत्वों ने आंदोलनकारी आरक्षण विधेयक को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए वर्तमान में शुरू होने वाली प्रक्रिया रुकवाने का प्रयास किया था। लेकिन मामले की गंभीरता को समझते हुए मंच के संयोजक जो हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही जो है कैविएट फाइल कर दी थी, जिस पर आज उच्च न्यायालय ने इस पे जो है सुनवाई की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम अपने अपने अलग अलग जो है पक्ष रखे जा रहे हैं। क्या है मामला मैंने ऑलरेडी बता ही दिया। अगर भर्तियां निकलती हैं तो कहीं ना कहीं जो 10% क्षैतिज आरक्षण है उसमें सीट कटेंगी, ठीक है, कटेंगी, उनको जाएंगी। और ये अभी तो छोटी मोटी भर्तियां आई हैं, अभी जब बड़ी भर्तियां आएंगी आपको पता ही है कि किस तरह से तमाम होगा। तो इससे पहले कि बड़ी भर्तियां आए तो अगर आप चाहते हैं इसमें अर्जेंसी लगे तो इसके लिए आप जो है सपोर्ट कर सकते हैं। आप जो है टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे इस ग्रुप को आप सर्च कर सकते हैं 10% आरक्षण पीआईएल ग्रुप। इसमें अभी आप देख सकते हैं कि ये जो भी आज हुआ होगा उससे संबंधित बातें इसमें अब बताई जा रही हैं, आप देख सकते हैं इसमें। और इसमें अपना सहयोग भी आप दे सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इसको देखेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे क्षैतिज आरक्षण आएंगे। अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि जल्द से जल्द जो है आपका जो नया आरक्षण है अग्निवीर का वो भी ऐड ऑन हो रहा है। उसके ऊपर कमेटी बनेगी, 1 महीने के अंदर कमेटी रिपोर्ट देगी तो 10% वो सीटें चली जाएंगी। उसके बाद बहुत सारे कर्मचारियों को नियमित, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप अपना इसमें सपोर्ट कर सकते हैं। अभी देखिए जैसे ये हो रहा है तो इसमें आप सही हमारे केस में मतलब एक हिसाब से हमको मूड में नहीं थे सही, और जो पहली मैट थी वो टोटली हमसे एग्री थी और वो स्टे देने के में थी पहली हियरिंग में ही। तो हमारा उसमें क्या हुआ कि जब ये तुम्हारी मैडम वहां से अपना वर्डिक्ट दे रही थी कि क्या कर है, और आलोक वर्मा जो थे उसमें हमारे जज को, हमारे वकील को ट्रांसलेट करके किसी इशू पे उनसे बोले कि आपने ये ट्रांसलेट सही नहीं किया है। तो जो हमारे एडवोकेट थे उनका ध्यान उस समय आलोक कुमार वर्मा की ओर था। तो मैडम ने जो नोटिस यूकेपीएससी दिया, जो इनका रिक्विजिशन थी 10% को लेकर जो रिक्वेजिशन गई थी उसके रिगार्डिंग जो उनको स्टे बोला, उस पर हमारे एडवोकेट्स का प्रॉपर ध्यान उसमें गया नहीं। जो आलोक कुमार वर्मा से उस समय थोड़ा उनकी बातचीत थी, तो उस वजह से जो है प्रॉपर उनका ध्यान गया है। तो उन्होंने भी बोला कि यूकेपीएससी को एक नोटिस हमको देने को बोला गया, पर ये नहीं था कि हमको कि भारी मैडम ने एक्चुअल में बोला है रिक्वेजिशन के लिए। तो अब यहाँ पे बात ये तो आप इस पे ज्वाइन भी हो सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आप इसमें सपोर्ट
करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि भविष्य में और भी हो सकती हैं, तो उन चीज़ों के लिए आपको जागरूक रहना पड़ेगा और जो गलत है उसके साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। बाकी कोई भी अपडेट आएगी लगातार हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।